और ये है मेरे घर से पहाड़ों तक की कहानी। और ये बात जब मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा कि मैं घर से दूर हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी आधी लाइफ घर से बाहर बिताई है। स्कूल में जब थी तब मैं हॉस्टल में रही, और जब मैं कॉलेज में थी तब मैं अपने फ्लैटमेट्स के साथ रही। तो ऐसे ही छुट्टियों में जाते जाते हो गए थे 13 साल, और फिर 2021 में मैं चली गई थी परमानेंटली अपने घर छुट्टियां मनाने। घर में रहने ना मुझे बहुत मजा आ रहा था। माँ के हाथ का खाना, खेती बाड़ी करना, सब्जियां उगाना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे घर का सबसे छोटा नन्हा सा सदस्य अनुने के साथ टाइम स्पेंड करना। मुझे ना बच्चे बहुत पसंद है। मतलब मैं उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। मैं बड़े लोगों के साथ नहीं करना चाहूंगी, मैं बच्चों के साथ करना चाहूंगी। मुझे इतने पसंद है बच्चे। और मेरा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि हाँ मेरे से छोटा भी कोई और हो, और मैं उसके साथ सारी बड़ों वाली हरकत करूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, मजे करूँ, उसको वियर्ड वियर्ड चीजें मेकअप कराऊं, उसके अजीब अजीब हरकतें, उसके अजीब से फोटो शूट करूं। तो ये सारा चीज मुझे मिल रहा था घर में आके। पहली बार मुझे लग रहा था कि वाह, मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ हूँ। हॉस्टल का खाना और घर का खाना, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना अच्छा। सो व्हाट वेंट रॉन्ग देन? फिर ये सब तो अच्छा था ना। तो अगर सब इतना अच्छा चल रहा था तो मैं यहाँ अकेले पहाड़ों में रह के आपको ये कहानी क्यों बता रही हूँ? कि सबसे छोटी बेटी हूँ, इसीलिए मेरे घर वालों ने और मेरी दीदी ने मेरी खुशियों के लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए बहुत कुछ किया। जब मैं हॉस्टल में थी, जब मैं कॉलेज में थी, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। और जब मैं वापस आई और ये सब कुछ, ये जो घर पे रह के प्यार मिलने लगा, उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल थी और बहुत थैंकफुल थी कि हाँ, अब जब मेरी जॉब लगी है तो इतने सारे, जो मेरे मम्मी ने, खुद वो पढ़ी लिखी नहीं है पर मुझे इतना पढ़ाया, इस काबिल बनाया, तो आई थॉट कि हाँ अब मेरा टाइम है कि मैं उनको गिव बैक करूँ, उन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। ऑल्सो मेरे घर वाले एक सिंपल छोटे से खेती बाड़ी करने वाले किसान फैमिली है, और मैं किसान फैमिली से हूँ। तो मुझे कभी उतने बड़े बड़े गाड़ी बंगला उसकी तो, मतलब होता है ना कि लालच नहीं था। मतलब मैं खुश हूँ छोटे से लाइफ में, छोटे से घर में, मिट्टी के घर में मैं बहुत खुश थी। पर हुआ ये कि जब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आते गई तो ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज थोड़ा सा प्रेशराइजिंग लगने लगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, मैं अपने आप को लीडर समझती हूँ। तो मैंने ये सारी चीजें ली, बट कहीं ना कहीं ये फैमिली को प्रायोरिटी देते देते, दूसरों की खुशियों को, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को मीट करते करते, कहीं ना कहीं मैं अपने सपने, मेरे जो इच्छाएं थी, वो सारी चीजें पीछे चलती जा रही थी। मतलब कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे यार ऐसे कैसे सेल्फिश हो जाओगे कि हाँ फैमिली है, इतना कुछ किया तो तुम ऐसे कैसे कर सकते, ऐसे कैसे कंप्लेन कर सकते हो कि तुम्हें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेशराइजिंग। बट वो जो गांव है ना, उसका माहौल, मैं सभी को ऐसा एग्जांपल देती हूँ कि वो जो गांव है ना, इट्स लाइक अ वेल। तुम उसके अंदर एक मेंढक की तरह खुश रह जाओगे उस पानी से। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुमको सब कुछ मिलेगा। तुमको ऐसे कुएं से ऊपर उठोगे तो आसमान दिख जाएंगे और वो पानी भी मिलेगा। लेकिन आप अगर समुंदर के रहने वाले मेंढक हो ना, तो आपको वो कुआं छोटा लगेगा। तो ऐसा मुझे लग रहा, मतलब वहां पे सब कुछ था, पर मुझे जो चाहिए, मुझे जो करना है, मुझे जो अपने लाइफ में अचीव करना है, वो मुझे वहां नहीं मिल रहा था। अपॉर्चुनिटियां बहुत कम थी, जॉब्स के नेटवर्क्स बहुत कम थे, लाइक माइंडेड लोग बहुत कम थे। तो ये सारे चीजें मुझे ऐसे सप्रेस करने लग गई थी। मैं धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था कि हु एम आई, जो जैसे मैं पहले थी, जैसे मैं पहले सोच रखती थी, वो धीरे धीरे बदलते जा रही थी। एंड ये सारी चीजें धीरे धीरे होते रही एंड इट हैपेंड फॉर 2 years। एंड मुझे लगने लगा यार ऐसे में तो मैं अपने आप को भी खो दूंगी, और उसके बाद फिर अगर इंसान खुद को ही नहीं पहचानेगा तो वो फिर सामने वालों को मैं कैसे सपोर्ट कर पाऊंगी, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल ऐसे होने लग गया कि मैं गुस्सा होने लग गई, एंड देन फिर आर्ग्यू करने लग गई, बहुत
बहुत चिड़चिड़ी होने लग गई। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं ही खाली बाहर निकलूं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो अब मैं अपनी फैमिली को छोड़ के खुद ही अपना रास्ता नाप लूं, ऐसा नहीं था। आई वॉन्टेड टू ब्रिंग मिडल ग्राउंड जहाँ पे मैं भी प्रोग्रेस कर रही हूँ और अपने फैमिली को भी साथ लेके चल रही हूँ, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए एंड फिर आई केम अप विद दिस सोल्यूशन। तो ये डिसीजन कि मैं पहाड़ों में अकेले रह के एक्सप्लोर करूंगी अपने आप को एंड प्लेसेस को टू नो मोर अबाउट एवरीथिंग दैट इज देयर इन द वर्ल्ड, ये आइडिया आया जब मैं अभी 2023 के समर्स में गई थी उत्तराखंड। वहां पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई, मैंने राफ्टिंग किया ऋषिकेश में। मैं 10 से 12 साल रही हूँ उत्तराखंड में, देहरादून में, फिर भी मैंने पहली बार राफ्टिंग की थी, पहली बार मसूरी के ऑफ बीट प्लेसेस एक्सप्लोर किए थे। तो तब मुझे ये थोड़ा हिट किया कि मैं ट्रैवल तो करती थी इससे पहले बहुत सारे जगहों पर, ऑन एंड ऑफ वीडियोस भी बनाया उसके, पर ये वाले ट्रिप पे मुझे थोड़ी बहुत श्योरिटी हुई कि this is what I want to do in future. 100% full time I don't know, but yeah I want to do this. मुझे पसंद है नई जगह एक्सप्लोर करना, मुझे पसंद है लोगों के कल्चर, लोगों का डेली लाइफ, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, उनके कल्चर में क्या होता है, कैसे जैसे बोलते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो कैसे डाइवर्स है, क्या करते हैं लोग, ऐसा क्या करते हैं झारखंडिया जो पहाड़ी लोग नहीं करते हैं, ऐसा क्या है देहरादून में जो कि साउथ में नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं मेरे अंदर, तो ये सब मेरे घर पे रह के तो नहीं होने वाला था। सो आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स। तो फिर मैंने इन्हीं सबको जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए ये प्लान बनाया कि मैं शिफ्ट करूंगी टू द माउंटेन्स एंड अकेले रहूंगी फॉर 100 days टू सी कि व्हाट आई कैन अचीव। अब ये 100 days इसीलिए है बिकॉज ऑब्वियसली मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं और मैं बस ऐसे हवा में प्लान बना के फॉर एवर इसको नहीं ले सकती हूँ। सो आई हैव मेड एन इनिशियल स्लॉट कि मैं 100 दिन रहूंगी अकेले पहाड़ों में और एक्सप्लोर करूंगी जगहों को और अपने आप को टू सी कि क्या ये सच में मेरा पैशन है या फिर एम आई जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया। सो या यही एक रीजन कि मैं क्यों पहाड़ में शिफ्ट हुई हूँ एंड आई होप फॉर नेक्स्ट 100 days आप मेरे साथ इस जर्नी में चलो, इंडिपेंडेंस की तरफ, आजादी की तरफ एंड आत्मनिर्भर बनने की तरफ। सो दैट अगर आप भी सोचते हो कि हाँ मुझे घर से निकल के एक अपने लिए आइडेंटिटी क्रिएट करना है या फिर मुझे पहाड़ों पे रहना है, तो पहाड़ मैं आपको दिखाऊंगी पहाड़ों के डेली लाइफ्स, सोलो ट्रैवल्स, तो आप देखेंगे कि अकेले रहना कैसा होता है। सो मिलते हैं, मैं कोशिश करूंगी एवरीडे शॉर्ट्स बनाने के लिए एंड लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी बनाने के लिए। सो या अगर आप यहाँ तक आए हैं, मेरी कहानी सुने हैं, तो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सोच ख्याल है, सो दैट वी कैन कनेक्ट। अगर आपको मेरी जर्नी देखनी है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी मिलते हैं, बाय।